हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेरर। आप जाएं बलूचिस्तान, आपको पता चलेगा कि वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। बलूचिस्तान के अवाम अब दहशत गर्दों से तंग आ चुके। बलूचिस्तान के अवाम अब खुद बता रहे हैं कहां दहशत गर्द हैं, कहां उनके सहूलतकार हैं। आप बलूचिस्तान जाएं और देखें बलोच अवाम किस कदर समझदार और दूरअंदेश हैं। DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेजर मोहम्मद अनवर काकर शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करे। ऐसा नहीं कि फौज इलाका खाली कराए और ऑपरेशन करे, वापस जाए तो दहशतगर्द फिर आ जाए। कोई दहशतगर्दों को पनाह देता है, घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। PDMA ने 307 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। बुने में 230 लाशें निकाल ली गई, 180 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद अफराद अब भी लापता। शांगला में सैलाब के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई, कई लापता। मानसहरा में अमवात की तादाद 20। स्वात में भी सैलाब से हर तरफ तबाही, 16 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। बाजवर लोअर दीर में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, गांव के गांव उजड़ गए। KP में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद बारिश का इंतबाह जारी कर दिया। अलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाबी रैलियों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। हाफिज नईम ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा, जमात-ए-इस्लामी के कारकुनान ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। विफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तिलाफात से हटकर सूबे की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म ने जमात-ए-इस्लामी के ताउन और अमनी मदद पर हाफिज नईम के किरदार को सराहा। कहा, NDMA ने 500 टन से ज्यादा सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। KP में सैलाबी रैले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं। अल्लाह इस सानहे में जख्मी होने वालों को सेहतयाब करे और शोहदा को जन्नत अता फरमाए। बोनेर, स्वात और बाजोर में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान में जो पिछले चंद घंटों में और पर्टिकुलरली जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई शहीद हो चुके हैं और काफ़ी नुकसानात हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ फराहम करने और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार ला रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार कहते हैं,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास में रेस्क्यू ऑपरेशन और फौरी रिलीफ को यकीनी बनाने की हिदायत की। इसाक डार ने बताया, लंदन रवाना हो रहा हूं, जहां बरतानवी वुज़रा से मुलाकात होगी। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से इतवार को लंदन में पाकिस्तान कम्युनिटी के इवेंट में शिरकत नहीं कर सकूंगा। सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ फराहमी में ताख़ीर के सद्देबाब के लिए जिद्दत लाने AI के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है। इंसाफ में ताख़ीर से कमजोर पसमानदा तबकात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। फौरी तौर पर जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की अलास्का में मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान न हो सका। मुलाकात तामीरी रही। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। अलास्का पहुंचने पर पुतिन का रेड कार्पेट इस्तकबाल। दोनों सदूर एक ही गाड़ी में अमेरिकी बेस से रवाना हुए। रूसी सदर की ट्रंप को दौरा मॉस्को की दावत। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा। देखें कि मॉस्को में क्या हो सकता है। नवाबशाह के काजी अहमद टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों से लदा ट्रेलर उलट गया। ट्रेलर पर लदी 8 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में टैंकर की टक्कर से 4 साल का अरसलान जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने CCTV की मदद से टैंकर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को अगवा करने वाला गैंग पकड़ा गया। रेंजर्स ने कार्रवाई न्यू एमिजिना रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब की। मुगवी राशिद बुलेदी बाजियाब। मुल्जमान आमिर अली, बिलाल अली, फैसल राना और गुलजारा से गैर कानूनी असलहा, पुलिस यूनिफॉर्म, हथकड़ी, पुलिस लाइट लगी कार बरामद। रेंजर्स के मुताबिक मुगवी लड़का मज़ार कायद पर जश्न आज़ादी की रैली के साथ आया था। हुकूमत ने डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे पर बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। इसराइल ने मशरक़ी गज़ा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। शहदा में 16 अफराद इमदाद के मुंतज़िर थे। इसराइली फोर्सेज ने अल जैतून में इमदादी कारकुनों की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, गज़ा में हर 5वां बच्चा भूख से निढाल है। इसराइली फोर्सेज इमदादी ट्रकों को दाखिल नहीं होने दे रही। स्वीडन के शहर और बेरो की मस्जिद के बाहर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। फायरिंग मस्जिद से बाहर आए नमाजियों पर की गई। स्वीडिश पुलिस का कहना है, इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। भारत के यौम आजादी पर वाशिंगटन में सिखों का एहतजाज। भारतीय सिफारत खाने का घेराव। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े सिफारत खाने के सामने फेंक दिए। खौफजदा भारतीय सिफारती अमले ने पुलिस बुलाई, जो मौके पर कई घंटे मौजूद रही। कल वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होगा। वोट डालने के लिए हजारों सिख पहुंचने लगे। सरबराह खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर सिंधु का कहना है, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। भारत के यौम आजादी पर पेरिस में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन है। वजारत हज की दरख्वास्त पर स्टेट बैंक ने नामजद बैंक खोलने के अहकाम जारी कर दिए। दरख्वास्तों की मुकर्ररा तादाद पूरी होते ही बुकिंग रोक दी जाएगी।
पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूलशुदा दरख्वास्तें कामयाब करार पाई। टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तानी शाहीन्स अपने दूसरे मैच में पर्थ स्कॉचर्स के मध्य मुकाबल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश ए को 79 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लिश व्हाइट बॉल टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने दी 100 में नाकाबिले यकीन छक्का लगा दिया। ब्रुक ने विकेट पर आकर पहली ही गेंद पर इंग्लिश बॉलिंग कंसल्टेंट टिम साउथी को स्कूप पर छक्का लगाया। ब्रुक तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गिर पड़े। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 2 कार्लोस अल्कारेज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल्कारेज ने क्वार्टर फाइनल में रुबालियो को 2-1 से जेर किया। सेमीफाइनल में अल्कारेज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव से होगा। खवातीन इवेंट में दिफाई चैंपियन अरीना सबालेंका को क्वार्टर फाइनल में एलिना रिबाकेना ने 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने AFC बॉर्नमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। लिवरपूल ने इख्तितामी मराहिल में 2 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। मैच से पहले फैंस और प्लेयर्स की जानिब से डियागो जोटा को शानदार खिराज अकीदत भी पेश किया गया। वो अपने भाई के हमरा कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। गडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग छिड़ गई। हब रैली ऑटो क्रॉस का मेला सज गया। मुल्क भर से 70 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर्स की शिरकत। रेक्यू रजिस्ट्रेशन जारी। रेस के लिए 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर भी ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने बताया, पहली बार इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी भी लॉन्च की गई है। और मटियारी के वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ट्रेन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। कोटरी से आने वाला मुतबादिल इंजन डेथा स्टेशन के करीब पटरी से उतर गया। अप और डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया का कहना है मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है।